Simple present tense is used to refer an action or an event that takes place habitually. On the other hand, it remarks habits, general realities, repeated actions or unchanging situations. Good morning dear students. आपको इसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि डेफिनेशन क्या है, क्योंकि मैं डेफिनेशन सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ। और आज हमारे लेक्चर का दूसरा दिन है, सेकंड लेक्चर है। तो इस सेकंड लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। So today we are going to learn simple present tense. Before going to learn simple present tense, we must know how any language can be spoken. Yes, I'm talking how any language can be spoken. Before going to learn simple present tense, we must know how any language can be spoken. So this is the question to notice today. Now tenses are very important. आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर गोइंग टू लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस वी मस्ट नो हाउ एनी लैंग्वेज कैन बी स्पोकन। कौन सी भी लैंग्वेज अगर सीखी जाती है तो वो लैंग्वेज 3 तरीके से सीखी जा सकती है। एक हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हमारा जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। एक डायरेक्ट मेथड हम बोलते हैं, उसको प्रत्यक्ष पद्धति बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड मीन्स होता है प्रत्यक्ष पद्धति, जिसको हम बोल सकते हैं। मेथड यानी कि कोई भी तरीका, हम उस तरीके को हम मेथड बोल सकते हैं। इसको सिंपल वे में हम समझते हैं। हम जैसे हिंदी में बात करते हैं, हर रोज़ हम हिंदी में बात करते हैं, घर पर भी हम हिंदी में या हमारी लोकल लैंग्वेज जो भी है उसमें हम बात करते हैं। बाहर दुकान पर जाएंगे तो आप हिंदी में बात करते हो या कोई भी लोकल लैंग्वेज में आप बात करते हो। टीवी देखते हो तो हिंदी की न्यूज़ आप देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, तो आपने हिंदी या अपनी लोकल लैंग्वेज जो है वो ऐसे ही आपने सीखी है। तो यहाँ पे जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है, मैं घर पर भी हिंदी बोलता हूँ, बाहर जब मैं मेरे दोस्तों के साथ जाता हूँ तो भी हिंदी बोलता हूँ। तो यह हो गई डायरेक्ट मेथड, मतलब जिस तरीके से, मतलब सिर्फ हिंदी में ही बात करने का है। अगर मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है तो मैं आपके साथ सिर्फ अंग्रेज़ी में भी बात कर सकता हूँ, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है। जब आप घर जाओगे तो बाहर जाओगे तो आपके साथ अंग्रेज़ी बोलने वाला कोई नहीं है, अंग्रेज़ी कोई सुनाने वाला नहीं है। तो यह डायरेक्ट मेथड हो गई। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर स्पोकन इंग्लिश की क्लास ले रहे हो, अगर आपको अंग्रेज़ी सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप अंग्रेज़ी में ही बात करो। ठीक है, मैं आपसे अंग्रेज़ी में ही बात करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लैंग्वेज सीखने का हमारे पास जो दूसरा तरीका वो है ट्रांसलेशन मेथड। अब ये ट्रांसलेशन मेथड क्या है, इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। 2 मेथड हमने देखे, एक तो डायरेक्ट मेथड और दूसरा हमने देखा ये ट्रांसलेशन मेथड। कोई सी भी लैंग्वेज ट्रांसलेशन मेथड से भी सीखी जा सकती है। जैसे कि मैं कौन सा भी सेंटेंस इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता हूँ। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैंने खाया है, आई हैव ईटन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। मैं खाऊंगा, आई विल ईट।
मैं आऊँगा, आई विल कम। मैं बैठूँगा, आई विल सीट। मैं बैठ रहा हूँगा, आई विल बी सीटिंग। यह जो सेंटेंस मैं करता हूँ तब मेरे दिमाग में कुछ प्रोसेस होता है, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वो जो सेंटेंस हैं वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप खाते हो क्या, डू यू ईट। आप क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। आप खा रहे हो क्या, आर यू ईटिंग। जब ऐसा होता है तो मेरे ब्रेन में कुछ प्रोसेस होता है, तो वो ट्रांसलेशन मेथड होता है। तो वो कौन सा मेथड होता है, ट्रांसलेशन मेथड होता है। इसलिए हमारे टीचर भी हमारे ऊपर ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो मदर टंग में समझा कर देते हैं, तभी वो आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आता है। इन द सेम वे कोई भी लैंग्वेज सीखने का जो तीसरा तरीका है वो हमारा है स्ट्रक्चर मेथड, यानी कि संरचनात्मक तरीका। तो स्ट्रक्चर मेथड यानी कि तालिका पद्धति भी बोलते हैं, इसे संरचनात्मक तरीका भी बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पद्धति है, बहुत इम्पोर्टेंट पद्धति है। इस पद्धति के ऊपर अभी तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। और वी हैव डिज़ाइन सम स्ट्रक्चरल पैटर्न्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाता है। जैसे कि डायरेक्ट मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स है, ट्रांसलेशन मेथड भी अपनी जगह हैं, और स्ट्रक्चर मेथड यानी कि संरचनात्मक तरीका, इनकी हिंदी भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष तरीका। और दूसरा है ट्रांसलेशन मेथड, जिसको कहते हैं अनुवाद तरीका। और तीसरा है स्ट्रक्चर मेथड यानी कि संरचनात्मक तरीका। तो अभी तक इस स्ट्रक्चर मेथड में किसी ने भी ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं किए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नाउ आई हैव रिटन सम स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर लिखे हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं अभी आपके साथ अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश करूँगा, हिंदी में भी बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपके ऊपर एक मेथड यूज़ करूँगा। वो यूज़ ऐसा है, आपके ऊपर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं बोर्ड पर स्ट्रक्चर लिखूँगा, और उसके बाद मैं आपसे सिर्फ डायरेक्ट मेथड से बात करूँगा। यानी कि मैं तीनों मेथड आपके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ। मैं कोई एक मेथड से आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखने का है। कौन सा भी टेंस आपको फॉर्म करने का है तो हाँ ना या सवाल में फॉर्म कर सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने का है तो मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, आपको ऐसा कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके ऊपर एक जादू करने वाला हूँ। आप 2 से 3 घंटों के बाद आप मेरे से सिर्फ अंग्रेज़ी में बात करोगे। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ वी आर हियर एट द स्टेज। अब हम यहाँ इस स्टेज पे हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम अलग अलग टेंसेस के अकॉर्डिंग वो स्ट्रक्चर हमने बनाया था। कल वाला लेक्चर 1 में भी हमने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्रिया चल रही होती है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने जैसा कि कल पढ़ा था, इसमें क्रिया चल रही होती है। क्रिया चालू रहती है तब वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, यानी कि क्रिया क्या रहती है, चालू रहती है। आप मेरी तरफ देख रहे हो, देखने की क्रिया क्या है, चालू है। तुम बैठ रहे हो, बैठने की क्रिया क्या है, चालू है। मैं यहाँ पर ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने की क्रिया क्या है, चालू है। मैं चल रहा हूँ, चलने की क्रिया क्या है, चालू है।
तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। उसके बाद हमने ये भी देखा है कि इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, यस पूर्ण वर्तमान काल, जैसा कि हमने कल भी फोकस किया था, पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया पूरी हो चुकी है ऐसा जब मैं कहता हूँ या ऐसा जब कहा जाता है तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे कि मैं अभी क्लास में आ चुका हूँ और मैं क्लास में आया हूँ, इसको इस तरीके से अभी हम बात कर सकते हैं। जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है, ये लिखता हूँ जैसे ये प्रेजेंट PRESENT, तो मैंने बोर्ड पर लिखा है, मैंने आपको पढ़ाया है, तो यह क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट सिंपल, हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमें उस पे जाना है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है। तो हमको स्कूल में ऐसे डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, वर्तमान काल के किसी सेंटेंस में एक्शन पूरी है या नहीं है, ऐसा जब कहा जाता है तब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ऐसा हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन देखो, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है और वो एग्जाम्पल है मैं आम खाता हूँ। यह जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस मैं आम खाता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इस सेंटेंस के ऊपर ध्यान दो, मैं आम खाता हूँ, यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सही है। लेकिन उस वाक्य में जो टेंस हैं उसमें ऐसा कहा गया है सिंपली मैं आम खाता हूँ। उस वाक्य में आपकी क्रिया चालू है या पूरी है या चालू थी, ऐसा कुछ भी बोला नहीं गया। इसमें से कुछ भी हमें समझ में नहीं आता, क्रिया चालू है या पूरी है। जैसा कि मैंने आम खाया क्या, मैं आम खा रहा हूँ क्या, मैं आम खाऊंगा क्या, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता है इस सेंटेंस में। तो इसको समझ लो कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन देखो, जब मैं ऐसा बोलता हूँ मैं आम खाता हूँ, इस सेंटेंस में मेरी एक्शन कंप्लीट है या नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जब तक वो टेंस मुझे जनरल यूज़ में यूज़ करना नहीं आता तब तक उस टेंस का मुझे कोई यूज़ नहीं है। जब तक इसको जनरल यूज़ करना नहीं आएगा तब तक इस टेंस का यूज़ मेरे को कोई मतलब नहीं है। मुझे उस टेंस में बात करनी आनी चाहिए, मुझे उस टेंस में कॉन्वर्सेशन करनी आनी चाहिए, उस टेंस का जनरल यूज़ मुझे पता होना चाहिए, तभी वो टेंस का इस्तेमाल हम कर सकेंगे, तभी हम उसका यूज़ कर सकेंगे। आपको अभी अंग्रेजी सीखने की है तो मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा हूँ। मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखा है और वो एग्ज़ाम्पल है मैं आम खाता हूँ। यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का ही है क्योंकि इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो वर्ब कौन सा है, वो वर्ब कौन सा है, आम। आम नहीं है, वर्ब है खाता हूँ, ये आपकी वर्ब है। इसमें हूँ भी इंक्लूड है, यानी कि खाता हूँ ये पूरी आपकी एक वर्ब हो गई। तो इस सेंटेंस में इस वर्ब के ऊपर ठीक तरह से ध्यान दो, मैं आम खाता हूँ, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है। लेकिन इसकी तरफ ठीक से ध्यान दो। जब मैं ऐसा बोलता हूँ मैं आम खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। लेकिन मुझे अभी ऐसा बोलने का है कि ऐसा सेंटेंस कब यूज़ कर सकता हूँ। देखो, मैं आम खाता हूँ, अगर वो लड़की बोलेगी तो क्या बोलेगी, मैं आम खाती हूँ, मैं पीती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं बैठती हूँ। मैं आम खाता हूँ, ये सेंटेंस के ऊपर ध्यान दो, हिंदी के लास्ट में क्या आता है। हिंदी के
लास्ट में आपको यहाँ पे ता है मिल सकता है या ती है मिल सकता है या ते हैं, इनमें से कुछ भी आपको मिल सकता है, तो वो होता है प्रेजेंट सिंपल है। लेकिन जब मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, इन वाक्यों में क्रिया पूर्ण है या अपूर्ण है कुछ पता नहीं चलता, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जिस सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं आदि ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो वो सेंटेंस अपनी या दूसरों की आदत बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है आपको दिया है और वो सेंटेंस है मैं आम खाता हूँ। इसका मतलब मुझे आम खाने की क्या है, आदत है। जनरली अपनी या दूसरों की आदत बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो मेरी या दूसरों की आदत बताने के लिए मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, देखना लास्ट में क्या आ रहा है, मैं सुबह उठता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं उसकी तरफ देखता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं पाउडर लगाता हूँ, वह लड़की पाउडर लगाती है, वह पढ़ाई करता है, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ। लेकिन वो जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। मैंने आपको ऐसा डेफिनेशन बताया। जिस सेंटेंस में क्रिया पूरी है या अधूरी है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, तब वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। सही है, लेकिन मैंने ऐसी डेफिनेशन बनाई है यहाँ पे, वो डेफिनेशन आप देख लीजिए। जिस सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में, जिस सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में ता है, ती हूँ, ते हैं ऐसे शब्द आते हैं, तभी वह सिंपल प्रेजेंट के रहते हैं, सामान्य वर्तमान काल के रहते हैं। या अपनी या दूसरों की आदत बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करो। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाने की क्या है, आदत है। हर रोज़, एक तो है कि अपनी या दूसरों की आदत बताने के लिए इस टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा ये कि हर रोज़ होने वाली क्रियाएं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि एक तो अपनी या दूसरों की आदत बताने के लिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया। दूसरा है इसमें हर रोज़ होने वाली क्रियाओं को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। देखो, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता सकते हैं हर रोज़ हम क्या करते हैं, दूसरे क्या करते हैं, सामान्य वर्तमान काल में बता सकते हैं। इन हिंदी विषय, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं हर रोज़ उठता हूँ, मैं हर रोज़ दांत साफ करता हूँ, मैं हर रोज़ नहाता हूँ, मैं नहाता हूँ, वह लड़की नहाती है, वह क्लास को आता है, वह पढ़ाई करता है, वह स्कूल में जाता है। तो वो जो सेंटेंस हैं वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। तो ये आपने देखा कि हर रोज़ अगर कोई चीज़ बतानी है तो मैं इसका यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अपनी और दूसरों की आदत बताने के लिए, हर रोज़ होने वाली क्रियाएं बताने के लिए, उसके बाद जो सत्य है, जो सच है, वो सच बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। झूठ मूठ कुछ नहीं है उसमें, जो सही है। सूरज पश्चिम से उगता है, नहीं, सूरज पूरब से उगता है, ये सच है। सूरज रोशनी देता है, पृथ्वी घूमती है, सही में घूमती है ना,
मैं अगर आप मूवी देख रहे हो तो हीरो हीरोइन को बोलता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो मोहब्बत करने की क्या है, आदत नहीं है, सच है। मोहब्बत करने का क्या है, सच है। तो ये सच बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो कोई हमें देन होती है, वो देन बताने के लिए भी हम ईश्वर की या भगवान की कोई देन होती है, और ईश्वर की देन बोलते हैं, भगवान की देन क्या बोलते हैं, भगवान की देन। जैसे कि लता मंगेशकर अच्छा गाती है, उसको भगवान की क्या है, देन है। सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट खेलता है, उसको भगवान की क्या है, देन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अलग अलग जगह पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते आए हैं। एक तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल अभी अभी हमने कहाँ कहाँ देखा। एक तो आप देखो कि अपनी या दूसरों की आदत बताने के लिए, हर रोज़ होने वाली क्रियाओं को बताने के लिए, सच या यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, भगवान की देन बताने के लिए हम इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो आगे का है, कुछ पार्ट इसमें और मिसिंग है, तो उस पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। अगला जो है वो आपका कोई भी व्यवसाय बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। मेरा या दूसरों का प्रोफेशन बताने के लिए मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करता हूँ। इन द सेम वे जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ मतलब मैं पैसे कमाता हूँ। वो लड़का केले बेचता है, क्या क्या कमाता है, पैसे कमाता है। वो पेंटिंग करता है, क्या करता है, पैसे कमाता है। अगर आपको कोई भी किसी का प्रोफेशन बताना है तो भी हम इस प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कर सकते हैं। एक और आपने देखा होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन या कोई खबर। अगर पेपर की कौन सी खबर है, न्यूज़ है, तो न्यूज़ बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कार एक्सीडेंट किल्स 2, कार एक्सीडेंट में 2 जने मरते हैं, मरे हुए होते हैं लेकिन बोलते हैं मरते हैं। ओके, तो आप सभी मुझे बताओ, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस मैंने क्या बताया आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस क्या बताया आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस आपको बताया मैं आम खाता हूँ। तो यह जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में मेरी आम खाने की क्रिया पूरी हुई है या नहीं है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, तब वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होता है। लेकिन अपनी या दूसरों की क्या बताने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, आदत बताने के लिए, हर रोज़ होने वाली क्रियाएं बताने के लिए, उसके बारे में जो सत्य हैं वो बताने के लिए। फिर एक बार आपको मैं बता देता हूँ, पूरा लिस्ट से हम देख लेंगे, ये पूरी लिस्ट हम देख लेते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से आप देखिए इसको, ये जो आपकी बोर्ड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक तो अपनी या दूसरों की आदत बताने के लिए, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देखो हर रोज़ होने वाली क्रियाएं बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप देखो कि कोई सच है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो बताने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कोई फोर्थ नंबर पे आप देखो कि कोई भी देन है, कोई भी भगवान की देन है, तो वो देन बताने के लिए, उसके बाद मेरा या दूसरों का प्रोफेशन बताने के लिए, यानी कोई व्यवसाय बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई न्यूज़ बताने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं,
यानी कि न्यूज़ में कौन सी न्यूज़ रहती है वो बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम फाइनली ये आते हैं कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें परेशान कर रहा है कई दिनों से, कई लोगों को तो पूरी लाइफ निकल जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में नहीं आता। तो आप बहुत अच्छे से समझ लेना। तो इसकी डेफिनेशन फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे? टू रेफर टू एन एक्शन और एन इवेंट दैट टेक्स प्लेस हैबिचुअली, जो डेली रूटीन की हैबिट होती है वो बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑन द अदर हैंड इट रिमार्क्स हैबिट और जनरल रियलिटीज़, रिपीटेड एक्शन और अनचेंजिंग सिचुएशन, जो ऐसे सिचुएशन जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये था आपका स्पोकन लेक्चर 2 का टास्क। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन मार्क चल रहा होगा कि सर अभी वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हमें राइट सॉल्यूशन क्या मिले। तो मैं आपको इसके लिए एक सॉल्यूशन देता हूँ। जैसा कि आप जो भी नंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, स्कूल के, और तो आप उस पे स्कूल के नंबर जो हैं वो स्पेशल डाउट सॉल्विंग क्लासेस, यानी कि आप इन व्हाट्सएप ऑडियो सेक्शन में जा सकते हैं और जो स्कूल का नंबर है उस पे आप अपनी जो भी डाउट्स है इन 2 क्लास से रिलेटेड, आप अपनी डाउट्स को ऑडियो भेज सकते हैं स्कूल के नंबर पे। और मुझे जैसा कि यहाँ पे वेटिंग फॉर योर डाउट्स, आपके डाउट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक ही बात बोल सकता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे पता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोगों का मत सुनिए, क्योंकि लोग तो हमें पैदल भी नहीं चलने देते और गधे पर भी बैठने नहीं देते हैं। तो आपको लोगों को नहीं सुनना है और आपको बस शामलेस होना है और इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत आज से करनी है। तो जैसा कि हमने इन 3 स्लाइड्स में पढ़ाया है वो आपको हम बहुत ही एक्सेलेंट वे से टीचिंग करवा रहे हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है, कोई गेस नहीं करना है और हर एक लेक्चर के साथ बने रहना है। हमारा पैटर्न बच्चों के लिए भी सेम है, बड़ों के लिए भी सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर बड़े कहेंगे हमारे काम का नहीं है तो बड़ों के लिए भी ये पैटर्न है, बच्चों के लिए भी ये पैटर्न है, तो पैटर्न में कोई फ़र्क नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करें और ये जो आज तीनों स्लाइड्स आपको एज अ प्रेजेंटेशन के थ्रू बताया, इसमें आप अच्छा करें। देन ऑल द बेस्ट, देन विश यू गुड लक, बाय, टेक केयर।